अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जिसने तकरीबन 100 साल बाद ज़ात पर मुबनी सर्वे का अमल मुकम्मल किया है और ये सर्वे मुल्क के लिए एक रहनुमाई के चिराग की तरह साबित होगा। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के लिए रियासत में किए गए समाजी, माशी, सियासी और खानदानी ज़ात पर मबनी सर्वे के तरीक़ेकार पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया। जमीयत उलमा-ए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म उदयपुर फाइल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने फिल्म पर एतराज करते हुए कहा कि इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को दहशतगर्दी के हामियों के तौर पर दिखाया गया है, जिससे फिरकावाराना अदावत को फरोग मिल सकता है। आसाम में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। गोलपाड़ा में 630 से जायद मकान और 15 स्कूल ढा दिए गए हैं। आवाम का कहना है कि वो 60 साल से वहां रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी गोलपाड़ा जिले में इन्हेदाम के दौरान मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर आसाम हुकूमत के हुकाम के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई की दरख्वास्त की जाँच करने पर इत्तेफाक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 2006 मुंबई धमाका केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए 12 मुल्जिमीन को बरी करने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी और गवाहों की गवाही पर शुकूक का इजहार करते हुए मुल्जिमीन को बरी करने का हुक्म दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बरी तमाम मुल्जिमीन को नोटिस जारी किया है। संभल जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने जफर अली की जमानत मंजूर कर ली है। अब जल्द ही जफर अली जेल से बाहर होंगे। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी को मंजूरी दी है। दरअसल ये पूरा मामला संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान तशद्दुद से मुताल्लिक है। पुलिस ने 23 मार्च 2025 को तफ्तीश के दौरान जफर अली को गिरफ्तार किया था। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के जरिए शहरियत का तयन करने के इलेक्शन कमीशन के हक को चैलेंज किया है और उसे बैकडोर NRC करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी शख्स को शहरी मानने या ना मानने का हक किसने दिया। बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी ने दावा किया है कि उनके बेटे और बिहार में हज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा तेजस्वी यादव को खतरा है। राबड़ी देवी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। जुमेरात के रोज बिहार असेंबली में हज़्ब इख्तिलाफ और हुक्मरान जमात के माबैन हंगामा आराई के बाद रियासत के साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव पर 4 बार हमला किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, वो कन्वर्टेड ओबीसी हैं। उन्हें ओबीसी बिरादरी से कोई हमदर्दी नहीं है। रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर जानबूझकर पसमानदा तबके के रिजर्वेशन को मंजूर न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने दिल्ली में कहा कि वो BC रिजर्वेशन के लिए जंग जारी रखेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने पुराने शहर में मशहूर मीर आलम टैंक पर एक शानदार पुल की तामीर के लिए 430 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये रकम पुल की तामीर और उसके लिए जमीन के हुसूल समेत मुख्तलिफ चीजों पर खर्च की जाएगी। इस काम की निगरानी मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड अर्बन डेवलपमेंट मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से की जाएगी। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार के खिलाफ वारंट हैदराबाद के नामपल्ली के अवामी नुमाइंदों की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया है। हुज़ुराबाद ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में बंडी संजय कई मरतबा अदालत की तरफ से भेजे गए समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे। कांग्रेस सीनियर कायद व तर्जुमान शमा मोहम्मद ने कहा है कि कतर मुआहदे पर हुकूमत ने मौसर तरीके से अमल दरामद नहीं किया है। हिंदुस्तान के 700 से ज्यादा शहरी कतर की जेलों में कैद है। उन्होंने बताया कि हमने 2015 में कतर के साथ एक मुआहदा किया था कि कतर की जेलों में कैद हिंदुस्तानियों को घर भेज दिया जाएगा और हम कतर के लोगों को भी डिपोर्ट करेंगे जो यहाँ है। मौजूदा हुकूमत इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सिफारत खाना भी मदद नहीं कर रहा है। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुश्तरका कार्रवाई में साइबर धोखाबाजों को बैंक अकाउंट्स फ्राहम करने के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार किया है।
मनविंदर सिंह राठौड़, मोहम्मद नदीमुर रहमान, मोहम्मद नईमुर रहमान, मोहम्मद शफी, एस भरत, इलियास उर्फ जैक, अब्दुल खालिक और दीगर को गिरफ्तार किया है। मनविंदर सिंह राठौड़ का ताल्लुक गुजरात से बताया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमा को नायब सदर के इंतखाब के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर और 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए हैं। एक बयान में ECI ने कहा कि मरकजी वजारत कानून व इंसाफ के साथ मुशावरत और राज्यसभा के नायब चेयरमैन की रजामंदी से नायब सदर के इंतखाब के लिए सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके दुंडीगुल के शंभीपुर में एक कार खौफनाक हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि कार का ड्राइवर नींद की हालत में था, जिसके सबब गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और हवा में उछलकर एक करीबी मकान की दीवार पर जा गिरी। क्रेन की मदद से कार को नीचे उतारा गया। हादसे के वक्त कार में मौजूद 2 अफराद जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक चौंका देने वाली वारदात पेश आई है। ऑनलाइन डिलीवरी बॉय के रूप में 2 लोग एक ज़ेवरात की दुकान में दाखिल हुए और सिर्फ 6 मिनट में 20 लाख रुपए से ज्यादा लूट कर फरार हो गए। ये वाकया लिंक रोड पुलिस स्टेशन के इलाके ब्रिज विहार के इलाके में पेश आया। पिस्तौलों से लैस 2 अफराद ने मुलाजमीन को धमकी देकर ये वारदात अंजाम दी। राजस्थान के जिला झालावाड़ में जुमा की सुबह एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां एक सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल की इमारत की छत अचानक मनहदम हो गई। इस हादसे में 4 तलबा मौके पर हलाक हो गए, जबकि मजीद 20 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तानी रेलवे ने चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में मुल्क की पहले हाइड्रोजन से चलने वाले कोच का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया है। वजीर की सोशल मीडिया एक्स पोस्ट के मुताबिक मुल्क 1200 हार्स पावर हाइड्रोजन ट्रेन पर काम कर रहा है, जिससे हिंदुस्तान को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन टेक्नोलॉजी में रहनुमाओं में शामिल करने में मदद मिलेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हिंदुस्तानी पासपोर्ट 2025 में 77वें नंबर पर आ गया है, जो पिछले साल 85वें नंबर पर था। सिर्फ 2 इजाफी ममालिक तक वीज़ा फ्री रसाई हासिल करने के बावजूद ये एक काबिल जिक्र इजाफा है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अब वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल रसाई के साथ 59 मुकामात तक सफ़र कर सकते हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इस अगस्त में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न IFFM 2025 में हिंदुस्तानी कौमी परचम लहराएंगे। ये खसूसी तकरीब इस त्यौहार की सालाना यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा होगी, जो हिंदुस्तान के जज्बे और उसके आलमी सकाफती असर व रसूख का एहतराम करती है। IFFM को विक्टोरिया की हुकूमत की हिमायत हासिल है और ये हिंदुस्तान से बाहर मुनक्कद होने वाला सबसे बड़ा हिंदुस्तानी फिल्मी मेला है।